Hello everyone, welcome to my channel Grow. Today I am here with a new job vacancy from Tata Steel. बट ये जॉब एक्चुअली टाटा मेटलिक्स के लिए है। बट आप सबको शायद पता नहीं है कि टाटा स्टील एंड टाटा मेटलिक्स अभी एक सेम कंपनी है। अगर हम लोग टाटा मेटलिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ये दिखने मिलेगा पावर ऑफ बिकमिंग वन। टाटा मेटलिक्स हैज़ मर्ज्ड विथ टाटा स्टील। फॉर द लेटेस्ट अपडेट विजिट www.tatasteel.com। मतलब टाटा मेटलिक्स एंड टाटा स्टील अभी एक सेम कंपनी है। अगर आपको जॉब मिलता है तो आपको पोस्टिंग मिलेगा टाटा मेटलिक्स खड़गपुर लोकेशन के लिए। एंड सारा कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको रिक्रूटमेंट सारा जो भी होगा टाटा स्टील के अंडर में ही होगा। तो अभी चलते हैं कैसे आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करेंगे। उससे पहले मैं बता दूंगा ये जॉब वैकेंसी जो है ये मल्टीपल वैकेंसी के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला है। तो आपके पास अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आईटीआई और डिप्लोमा और बीई और बीटेक है, मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, सिविल हो सकता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं है बीए बीकॉम बीएससी अगर होगा वो भी चलेगा। मैं आगे अब बताऊंगा जब मैं फॉर्म कैसे कैसे फिलअप करना है। तो मैं जब बताऊंगा आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं टाटा मेटालिक्स की वेबसाइट पर। ये है टाटा मेटालिक्स की जो फॉर्म निकला है वो फॉर्म मैं आपको मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा। तो पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है आप फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड है। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम अगर होगा तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। लास्ट नेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, एज डालिए, अप टू 11 मार्च 2024 कैलकुलेट करके एज डालिए। जेंडर, कम्युनिटी, अगर पीडब्ल्यूडी है तो डालिए। आप मेल आईडी डालिए, मोबाइल डालिए, सारा डिटेल्स आप भरिए, पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद एड्रेस, जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आप कोई दूसरे जगह पे रहते हैं आपका परमानेंट एड्रेस है तो वो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालिए। एंड अगर सेम एड्रेस होगा तो वही सेम एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं आप। एडुकेशन क्वालिफिकेशन ये थोड़ा ध्यान से फिलअप करिएगा। आप अगर इधर कोई गलत इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आप पहले आपका टेंथ का जो मार्क्स है वो यहाँ पे सारा डालना है। जैसे बोर्ड नेम, पासिंग ईयर, स्ट्रीम क्या था, स्कूल का नाम, एग्रीगेट क्या या परसेंटेज कितना था वो देना है। अगर आप 12th पास किए हैं तो इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे भर दीजिए। अगर आईटीआई वाले जो है 12th पास नहीं है तो ये लाइन छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद आईटीआई का जो डिटेल्स है, मतलब बोर्ड है, पासिंग ईयर है। तो उसके बाद कौन सा स्ट्रीम है आपका, फिटर, फाउंड्री, मोल्डर, मेसिनिस्ट, वेल्डर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, जो भी है आप यहाँ पे फिल कीजिए। स्कूल बोर्ड स्कूल दीजिए, मतलब आपका कॉलेज का नाम दीजिए, आपका एग्रीगेट परसेंटेज और सीजीपीए डालिए। डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा का पूरा फिलअप करिए। अगर आप आईटीआई करके डिप्लोमा करके आए हैं तो दोनों ही आपको फिलअप करना पड़ेगा। बीटेक भी अगर अगर आपका बीटेक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो बीटेक डिग्री का डिटेल्स यहाँ पे सारा कुछ भर दीजिए। अगर डिप्लोमा करके बीटेक किए हैं तो डिप्लोमा का रिजल्ट एंड बीटेक का रिजल्ट दोनों ही भरना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे और एक पोस्ट है। अगर बीए बीकॉम बीएससी बीएड, यहाँ पे सारा जो क्वालिफिकेशन का नाम डाला गया है। आप जो भी यहाँ पे किए हैं वो सिलेक्ट करिए। आपका कौन सा कॉलेज या बोर्ड था, कौन सा कॉलेज था, पासिंग ईयर, एग्रीगेट परसेंटेज, सारा कुछ डाल के आप फिलअप कीजिए। ये जो बीए बीकॉम बीएससी वाला जो है ये सारा पोस्ट नॉर्मली ग्रुप डी स्टाफ, सिक्योरिटी, हायर ऑफिशियल्स की पीए, ये सब पोस्ट के लिए चुना जाएगा। तो अभी अगर आप फ्रेशर हैं तो आप वर्क एक्सपीरियंस में बिल्कुल आप नो डाल दीजिए। अगर आप फ्रेशर नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप यस करके आप एक एक करके आप
आपका एक्सपीरियंस का डिटेल भरिए, जैसे कि आपका करंट एम्प्लॉयर कहाँ है, डेजिग्नेशन क्या है। अगर आप सर्विस इंजीनियर है तो आप सर्विस इंजीनियर डाल सकते हैं। अगर असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग है या असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी है, असिस्टेंट मैनेजर वट एवर योर डेजिग्नेशन यू जस्ट पुट इन दिस प्लेस। योर स्टार्ट डेट कौन कब से आप स्टार्ट किए हैं, कितना तारीख तक ये अभी कम कर रहे हैं तो ये एंड डेट छोड़ दीजिए। टोटल एक्सपीरियंस कितना, 2 साल 3 साल आप लिखिए। फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन मतलब आप कौन सा फील्ड में काम करते हैं, मार्केटिंग में है, सर्विस में है, या सेफ्टी में है, या साइट सुपरवाइजर है। व्हाट एवर योर फील्ड स्पेशलाइजेशन यू हैव टू पुट इन दिस पार्ट। ऐसे ही अगर आपका पिछला 2-3 कंपनी में आप काम करके हैं तो सारा एक एक करके डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीटली भर दीजिए। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट डिटेल्स, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे एक पीडीएफ फॉर्मेट में देना पड़ेगा एंड 3 MB पीडीएफ का फाइल का साइज होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो यहाँ पे नहीं अपलोड होगा। तो आप खुद का फोटोग्राफ डालिए। उसके बाद 10 का सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे अपलोड करिए। बीटेक बी आईटीआई जो भी आप कंप्लीट किए हैं उसका सर्टिफिकेट डालिए। मैं आपको यही कहूँगा कि आपका जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, लाइक अगर आप डिप्लोमा करके उसके बाद बी किए हैं तो बी का जो फाइनल सर्टिफिकेट है उसको डालिए। अगर आप आईटीआई करके डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा का डालिए। अगर आप ओनली आईटीआई किए हैं तो आईटीआई डालिए। उसके बाद आईडी प्रूफ आपका जो भी आईडी होगा, आधार होगा या वोटर होगा या कुछ भी होगा, यहाँ पे वो अपलोड करिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कुछ SC ST OBC या OBC ये इसके अंदर आते हैं तो आप वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, लाइक एज रिलैक्सेशन और कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी भी आते हैं टाटा स्टील की। तो उसके बाद आते हैं कि अगर आप PWD है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो उसके लिए आपको कुछ छूट मिलेगा। आप यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट अपलोड करिए। आपका अपडेटेड रेज्यूमे, आपका अपडेटेड एक CV आप ऑलवेज, मैं बोलता हूँ आप रेडी करके रखिए आपके पास। और यहाँ पे वही CV आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आप कैप्चा डाल के गाइडलाइन को टिक मार्क करके आपको सबमिट करना है। ये था आपका फॉर्म फिलअप करने का एक मतलब कंप्लीट प्रोसीड्योर। तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ ये आपको अभी करना है, फॉर्म फिलअप करना है। तो मैं यही कहूँगा कि मैं तो अपडेट आपके लिए हर वक्त लेके आऊँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के ये जो फॉर्म है फिलअप करके अप्लाई करना है। कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगेगा आपके पास अगर सारा डॉक्यूमेंट्स है तो। आपको ऑलवेज जो भी अपडेट आ रहा है तुरंत देखने के बाद सारा चीज़ फिलअप करके एप्लीकेशन करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे कंपनी में उतना ही आपको चांसेस आएगा इंटरव्यू कॉल आने का, उतना ही आपको चांसेस आएगा एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने का, आपको करियर में ग्रोथ लेके आने का। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए। एंड धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।